नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं और बहुत लोग अमीर हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो ज़िंदगी में अमीर नहीं हो पाते। तो आइए दोस्तों, इस कहानी में हम ये जान पाएंगे कि असल ज़िंदगी में आखिर अमीर कौन है, और इस वीडियो की मदद से हम ये जान पाएंगे कि आप असल ज़िंदगी में अमीर कैसे बनोगे या बन पाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गौतम बुद्ध की और एक नई कहानी पर। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को लेके एक गांव में प्रवचन देने के लिए गया था। गौतम बुद्ध गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके जीवन के बारे में कुछ ज्ञान दे रहा था। तभी एक व्यक्ति खड़े होता है और गौतम बुद्ध को पूछता है, गुरुजी, मैं एक किसान हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ। मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ और अनाज उगाता हूँ। अनाज भी मेरे पास बहुत है, लेकिन गुरुजी मैं बहुत गरीब हूँ। मैं कैसे अमीर बनूँ? गुरुजी, क्या आप मुझे बता सकते हो? तभी गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की ओर देखता है और मुस्कुराने लगा और कहा, मैं आज आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से आप सभी को यह पता लग जाएगा कि आप अपने ज़िंदगी में अमीर कैसे बन सकते हो। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। वो राजा बहुत ही अमीर था और बहुत ही लालची था। लेकिन उसके पास उतना धन संपत्ति होने के बाद भी वो राजा कभी अपने धन को लेकर कभी खुश नहीं होता था। मेरे पास हमेशा बहुत कम है ऐसा सोचते रहता था। और वो अपने आसपास की सारे राज्य की राजा को युद्धों में हराकर उन सारे राज्य की संपत्ति अपने नाम कर लेता था। दिन ऐसे ही गुजरता गया। एक दिन वो राजा पास की एक राज्य में युद्ध करने के लिए गया था और उस राज्य को सारा संपत्ति अपने नाम करने के लिए गया था। लेकिन युद्ध में राजा का एक हाथ काट जाता है और राजा जमीन पर गिर जाता है। तभी इसके सेनापति जाते हैं और उस राजा को मारकर अपने राजा को वापस अपने राज्य पर ले आता है। वहाँ का सारा संपत्ति ये राजा अपने साथ तो ले आता है, लेकिन अपना काटा हुआ हाथ कभी जोड़ नहीं पाता है। तभी ये राजा मन ही मन सोचता है, ये मैंने क्या किया? मेरे पास इतना धन दौलत सब कुछ था, फिर भी मैं युद्ध करके अपने हाथ को कटवा लिया। इसी सोच में हमेशा ये राजा परेशान रहता था। आखिर मैंने क्यों युद्ध करने के लिए गया? तभी राजा के मन में ये भाव आता है कि मैं सच में ही बहुत ही ज़्यादा लालची हूँ और मैं अपनी असल ज़िंदगी में अमीर नहीं हूँ। मुझे एक मुनिवर को बुलाना पड़ेगा और उसी से पूछना पड़ेगा कि मैं अपने ये लालचीपन कब ख़त्म कर पाऊँ और अपने असल ज़िंदगी में अमीर बनकर कैसे खुश रह पाऊँ। इतना कहकर वो राजा अपने सेनापति को आदेश दिया, जाओ जाकर इस राज्य की सारे मुनिवर को ये खबर दे दो कि राजा के मन की उत्तर जो भी मुनिवर देगा उसे ढेर सारे इनाम दिया जाएगा। तभी राजा की सेनापति पूरे राज्य में इस बात का ऐलान कर देता है कि जो भी मुनिवर हमारी राजा की मन की प्रश्न की उत्तर दे पाएगा उस मुनिवर को
राजा की तरफ से ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। इस खबर को पाकर उस राज्य की सभी मुनिवर राजा के द्वार पहुंचता है। तभी राजा कहता है, मैं आप सभी को एक प्रश्न पूछता हूँ, उस प्रश्न का जो भी सही उत्तर दे पाएगा उसे मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। इतना कहकर राजा ने कहा, असल जिंदगी में अमीर बनकर खुश कैसे रहा जा सकता है? राजा की प्रश्न सुनकर एक मुनिवर ने कहा कि असल जिंदगी में जो भी ढेर सारा धन संपत्ति कमाता है वही इंसान असल जिंदगी में अमीर बनकर खुश रहता है। तभी राजा ने उस मुनिवर को कहा, मेरे पास तो ढेर सारा संपत्ति है, फिर भी मैं इतना लालची क्यों हूँ? मैं इतना लालची हूँ कि मेरे पास इतना सारा धन संपत्ति होने के बाद भी मैं युद्ध में धन की लालच में ही अपना एक हाथ काटवा लिया। मैं आपके उत्तर पर संतुष्ट नहीं हूँ मुनिवर। इसी तरह हर मुनिवर ने अपना अपना राय दिया राजा को, लेकिन किसी का भी उत्तर ने राजा को संतुष्टि नहीं दे पाया। तभी एक मुनिवर बहुत ही देर से सभा पर आया और राजा को कहा, राजा, इस दुनिया में धन से कोई अमीर नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसके पास जितना धन है उसको उससे भी बहुत ज्यादा धन चाहिए। इसलिए अगर इस दुनिया में आपको अमीर बनना है तो मन की अमीर बनो। अगर आप मन की अमीर बनना चाहते हो तो ये 3 बात कभी मत भूलना। जिसके पास जितना है अगर उसी से कोई इंसान संतुष्टि होता है वही इंसान इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। दूसरी बात, ज्ञान। जिस इंसान के पास ज्ञान नहीं है वो इंसान इस दुनिया में कभी अमीर नहीं बन सकता है। चाहे उसके पास जितना भी धन दौलत क्यों ना हो, जिस इंसान के पास ज्ञान नहीं है वो कभी इस दुनिया में अमीर नहीं बन सकता। ज्ञान एक ऐसी खजाना है जो आप जितना बांटोगी ये उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए राजा, इस दुनिया में अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो ज्ञान का आहरण करो। जितना हो सके उतना ज्ञान लो और उसको बांटो, तभी आप इस दुनिया में अमीर बनकर रह पाओगे। मुनिवर की बातों में राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ और कहा, मुनिवर, क्या आप मुझे इस दुनिया में अमीर होकर संतुष्टि में रहने का तीसरा बात भी बता सकते हो? तभी मुनिवर ने राजा से कहा, क्यों नहीं राजा, मैं आपको बताता हूँ। इस दुनिया में अमीर होने का तीसरा बात है दूसरों की मदद, दूसरों की प्रति प्यार। यही है इस दुनिया का सबसे बड़ा धन। अगर आप दूसरों को मदद कर सकते हो और दूसरों के लिए आपके मन में प्यार है तो आप कभी भूखे नहीं मरोगे। अगर आप लोगों की मदद करोगी आपको भी लोग मदद करें। इतना कहकर वो मुनिवर वहां से चला जाता है और राजा मन ही मन सोचता है कि मैंने अपने जीवन में कभी मेरे पास जितना है उससे मैंने कभी संतुष्टि नहीं हुआ और ज्ञान मैंने कभी आहरण ही नहीं किया और मैंने दूसरों को कभी प्यार और मदद नहीं किया। यही 3 चीजें थी जो मैंने दुनिया में कभी नहीं किया। अगर ये सब मैंने करता कब का मैं अपने जीवन में बहुत ही खुश रहता और मैं अपना एक हाथ आज नहीं गा पाता। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने कहा, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि असली अमीर बाहर की संपत्ति पर नहीं हमारे अंदर की गुणों में होता है। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने गांव वालों से पूछा कि आप सभी को असल जिंदगी में अमीर होने का राज मिल गया? तभी सभी गांव वालों ने कहा, हाँ गुरुजी, हमें असल जिंदगी में अमीर होकर खुश कैसे रहना चाहिए हमें पता लग गया है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो मिलते हैं और एक न्यू
वीडियो पर नमो बुद्धा।